फिल्म की शुरुआत होती है जापान के एक कोने में, जहां एक बड़ा गैंगस्टर बॉस छुपा हुआ है और उसका पूरा इलाका उसके कंट्रोल में है। हमारा हीरो कबीर यहां आया है उसे खत्म करने के लिए। उसके साथ ढेर सारे आदमी हैं, हथियारों से लैस। फिर भी अगर कोई कबीर को हल्के में ले तो वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। तभी गैंगस्टर के आदमी कबीर पर हमला बोल देते हैं, लेकिन कबीर अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। वो एक एक करके उन सबको साफ कर देता है, जैसे कोई वीडियो गेम में दुश्मनों को क्लियर कर रहा हो। आखिर में वो बॉस भागने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे भी पकड़ लेता है और मार गिराता है। अब हमें कबीर की बैक स्टोरी पता चलती है। वो दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका है और अब सिर्फ ऐसे काम करता है जहां उसे किसी को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लोग कहते हैं कि उसे इसके बदले में खूब सारा पैसा मिलता है और वो ये सब सिर्फ मनी के लिए कर रहा है। फिर एक दिन एक औरत जो कबीर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देती रहती है, वो उसे बताती है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, फुल टाइम जॉब की तरह। कबीर ने साफ मना कर दिया, लेकिन वो औरत स्मार्ट थी। वो जानती थी कि कबीर नहीं मानेगा, इसीलिए उसने उसे बेहोश कर दिया और उन लोगों के पास ले गई। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें मिलती है काव्या लूथर, जो एक बहादुरी का अवार्ड ले रही है। पता चलता है कि वो कर्नल लूथर की बेटी है। काव्या खुद एक विंग कमांडर है, मतलब एयरफोर्स में ऊंची पोस्ट पर है, और उसने हाल ही में एक मिशन में कई सैनिकों की जान बचाई थी। इसी वजह से उसे ये सम्मान मिल रहा है। फिर एक पार्टी में काव्या और कर्नल लूथर साथ हैं। तभी कर्नल के पास एक फोन आता है। वो बाहर जाते हैं और अचानक कुछ लोग उन्हें अगवा कर लेते हैं। इसके बाद हमें फिर कबीर दिखता है, जो अब उन लोगों के सामने है जिनके बारे में वो औरत बात कर रही थी। ये लोग भारत के पड़ोसी देशों से हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। हर देश से एक एक ताकतवर शख्स होलोग्राम के जरिए लाइव जुड़ता है। इनमें एक इंडियन भी है, नाम गौतम गुलाटी, जिसे कबीर अच्छे से जानता है। गौतम बताता है कि ये सब मिलकर भारत को खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह बर्बाद कर देना। उनके पास एक ग्रुप है, एक संगठन, और उसका बॉस कल ही है। पिछले कुछ समय से जो कॉन्ट्रैक्ट कबीर को मिल रहे थे, वो असल में इन्हीं लोगों ने दिए थे, ताकि वो चेक कर सकें कि कबीर इस बड़े काम के काबिल है या नहीं। अब क्योंकि कबीर ने वो सब काम परफेक्ट तरीके से किए, तो उन्हें लगता है कि वो इसके लिए परफेक्ट है। वो कहते हैं कि तुम्हें भारत से अब कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। तभी हमें कर्नल लूथर दिखते हैं। इन्हीं लोगों ने उन्हें अगवा किया था। अब ये चाहते हैं कि कबीर अपनी लॉयल्टी प्रूव करे और कर्नल को मार दे। कर्नल ये सब देखकर पहले तो कबीर पर बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि वो गद्दार है, हमें उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कबीर ने कर्नल को मार दिया तो वो कल के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अब जैसे ही कबीर और कर्नल आमने सामने होते हैं, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें पता चलता है कि कर्नल को कल के बारे में पहले से पता था। वो एक ऐसा आदमी है जो भारत को बर्बाद करना चाहता है। उसने एक ग्रुप बनाया है जो चारों तरफ से भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ये लोग खुद सामने नहीं आएंगे, बल्कि हमें अपने किसी आदमी को उनके ग्रुप में घुसाना पड़ेगा, तभी हम उन्हें रोक पाएंगे। कर्नल तो इस सब के लिए पहले से तैयार थे। कबीर कर्नल को मारना नहीं चाहता, लेकिन कर्नल चाहते हैं कि कबीर ऐसा करे, क्योंकि अगर नहीं किया तो कल उसे अपने ग्रुप में नहीं लेगा और उनके प्लान का पता नहीं चलेगा कि वो भारत को कैसे खत्म करने वाले हैं। ये सब सुनकर कबीर फैसला करता है कि कर्नल को मार देगा, लेकिन जब वो मार रहा था उसकी आंखों में बहुत दर्द था। आखिर में कबीर उन्हें मार देता है। अगले दिन कर्नल की बॉडी काव्या को मिलती है और उसे एक क्लिप दिखाई जाती है कि कबीर ने कर्नल लूथर को मार दिया। ये देखकर काव्या का दिल टूट जाता है, उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो सोचती है, अरे कबीर जो कर्नल को अपने पापा जैसा मानता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि कबीर तो सालों से इंडिया से गायब था, किसी को उसकी खबर नहीं थी। शायद वो सच में बदल गया है, गद्दार बन गया है। उसे यकीन हो जाता है कि कबीर ही वो सब कर सकता है, क्योंकि इतने सालों की गुमशुदगी के बाद कुछ भी हो सकता है। फिर कर्नल लूथर के अंतिम संस्कार पर ही एक नया चेहरा आता है, नाम विक्रांत कौल, जो अब कर्नल की जगह लेगा और इस पूरे मामले को हैंडल करेगा। लेकिन वहां एक मंत्री विक्रांत को चेतावनी देता है, कहता है कि भाई तुम कबीर को बहुत हल्के में ले रहे हो, वो इतना आसान नहीं है पकड़ना, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पास एक स्पेशल एजेंट है जो कबीर जैसे शख्स को आसानी से पकड़ सकता है, उसका नाम है रघु। फिर हमें रघु के बारे में बताया जाता है और उसका एक पुराना मिशन दिखाया जाता है, जो दिखाता है कि वो कितना बहादुर और स्मार्ट है। दरअसल कुछ बदमाशों ने हमारे कई सैनिकों को एक ऐसी खतरनाक जगह पर कैद कर रखा था जहां जाना मतलब मौत को दावत देना। कोई भी अगर वहां जाने की कोशिश करता तो सीधा खत्म। लेकिन रघु ने ठान लिया कि वो अकेला जाएगा, सबको बचाएगा। और सच में रघु अकेला दम पर उस जगह पहुंचा, पूरा इलाका उजाड़ दिया, जैसे कोई सुपर हीरो एक्शन फिल्म में करता है। उन सभी बुरे लोगों को एक एक करके साफ किया और अपने सारे सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। वाह क्या सीन था वो। अब विक्रांत कौल की टीम में काव्या भी शामिल हो जाती है और साथ में विक्रम भी जुड़ता है। ये सब मिलकर अब कबीर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन समस्या ये कि कबीर को पकड़े कैसे, वो तो हवा की तरह गायब हो जाता है। तभी काव्या को एक आइडिया आता है।
याद आता है कि कबीर नैना का बहुत करीबी था। नैना की एक प्यारी सी बेटी है, नाम रूही, जो स्पेन में पढ़ाई कर रही है। अगर हम रूही के जरिए कबीर तक पहुंचे तो उसे आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। बस ये प्लान फाइनल हो जाता है और टीम एक्शन में आ जाती है। उधर कली के उस बड़े ग्रुप में अब कबीर को ऑफिशियली शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई साबित कर दी थी कर्नल को मारकर। अब कबीर स्पेन में है, रूही से मिलने जाता है ताकि उसकी खैरियत ले सके। लेकिन तभी अचानक विक्रांत की पूरी टीम वहां धमक पड़ती है, जिसमें विक्रम और काव्या भी हैं। वो कबीर को घेरने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, हर तरफ से हमला बोलते हैं, यहाँ तक कि काव्या और कबीर का सीधा मुकाबला हो जाता है आमने सामने। काव्या को लगता है कि कबीर ने जानबूझकर कर्नल को मारा। वो गुस्से में आग बबूला है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जैसे कोई एक्शन पैक्ड गेम में हो। पंच, किक्स सब चलता है, लेकिन कबीर चालाकी से काव्या को चकमा दे देता है और वहां से निकल भागता है। आगे जाकर कबीर का सामना होता है विक्रम से, जो खुद में एक खतरनाक पैकेज है। कबीर और रूही जब विक्रम को सामने बंदूक के साथ देखते हैं तो वो लोग अपनी कार को ट्रेन की पटरी पर ले आते हैं, जहां कार ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। एक पल तो ऐसा लगता है कि रूही की जान चली जाएगी। तभी विक्रम फिर से एंटर करता है और रूही को बचा लेता है, जैसे कोई हीरो आखिरी सेकंड में आता है। विक्रम और कबीर का भी सामना होता है, लेकिन विक्रम देखता है कि ट्रेन में सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में है, तो वो कबीर को छोड़ देता है और पहले उन सबकी जान बचाता है। तब तक कबीर और रूही निकल चुके होते हैं। अब गौतम गुलाटी कबीर को एक नया टास्क देता है, इंडिया के एक बड़े मंत्री बिलास सारंग को खत्म करना। लेकिन कबीर समझ जाता है कि अगर वो ऐसे काम करता रहा तो इंडिया में ढेर सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे, देश का नुकसान होगा। इसीलिए वो चुपके से विक्रम से संपर्क करता है, उसे स्पेन बुलाता है। असल में कबीर ने डायरेक्ट नहीं बुलाया, बल्कि रूही का इंस्टाग्राम लॉगिन किया ताकि लोकेशन ट्रैक हो सके। विक्रम को पता चल जाता है और वो वहां पहुंच जाता है। अब जब विक्रम और कबीर आमने सामने होते हैं, कबीर सब कुछ खोलकर बता देता है कि वो किस बड़े ग्रुप के लिए काम कर रहा है, लेकिन दिल से वो इंडिया का सच्चा चाहने वाला है। वो देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इसी वजह से उसे उस ग्रुप में घुसना पड़ा, ताकि अंदर की सच्चाई पता चले। वो विक्रम को बताता है कि मंत्री बिलास सारंग की जान खतरे में है, हमारी टीम उसे मारने वाली है, इसीलिए तुम जाओ और उनकी रक्षा करो। विक्रम ये सब सुनकर सहमत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कबीर असली देशभक्त है, कोई गद्दार नहीं। अब पता चलता है कि गौतम गुलाटी ने तो बिलास सारंग की पूरी फैमिली को ही खत्म करने का ऑर्डर दिया था। जब बिलास सारंग की फैमिली प्लेन से कहीं जा रही होती है, तभी कबीर की टीम हमला बोल देती है, सबको घेर लेती है। लेकिन ठीक टाइम पर विक्रम वहां पहुंचता है, क्योंकि कबीर ने उसे पहले ही टिप दे दी थी। विक्रम उन बदमाशों पर टूट पड़ता है, एक एक को धूल चटाता है। लेकिन एक वक्त आता है जब विक्रम थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, तभी कबीर की धमाकेदार एंट्री होती है। अब विक्रम और कबीर मिलकर उन सबको बुरी तरह से हरा देते हैं, जैसे दो दोस्त साथ में कोई मुश्किल गेम क्लियर कर रहे हों। इस तरह उन्होंने बिलास सारंग और उनकी पूरी फैमिली को बचा लिया। लेकिन यहाँ तो एक बड़ा वाला ट्विस्ट आता है जो सबको चौंका देता है। अचानक विक्रम ही बिलास सारंग की पूरी फैमिली पर हमला बोल देता है और उन्हें मार गिराता है। फिर वो कबीर की तरफ मुड़ता है और कहता है, तू मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो कबीर को कब्बू कहकर बुलाता है, जैसे कोई पुराना दोस्त। इसके बाद वो कबीर को एक पैराशूट थमा देता है और कहता है कि यहाँ से कूद जा, भाग जा। मतलब विक्रम ने कबीर को जिंदा छोड़ दिया, उसे मारने की बजाय बचाने का रास्ता दिया। अब कहानी पीछे जाती है फ्लैशबैक में, साल 1999 में, जहां हमें कबीर और रघु की असली कहानी पता चलती है। हाँ, रघु ही वो विक्रम है। तब दोनों सिर्फ 15 साल के बच्चे थे, अनाथ, सड़कों पर घूमते, भीख मांगकर गुजारा करते। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दोनों साथ थे। एक दिन कुछ बदमाश कबीर को घेर लेते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तोड़ने की प्लानिंग करते हैं ताकि वो और अच्छे से भीख मांग सके। लेकिन रघु ये सब देखता है और वो तुरंत कबीर की मदद के लिए कूद पड़ता है। रघु तो फाइटिंग का उस्ताद था, उसने उन बदमाशों को बुरी तरह पीटा, जैसे कोई छोटा सा हीरो एक्शन में। फिर रघु कबीर को अपने साथ लेकर भाग गया और दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। रघु ने कबीर को भी लड़ाई के गुर सिखाए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो खुद को बचा सके। जैसे जैसे वो बड़े हुए, दोनों ने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और इसमें वो एक्सपर्ट बन गए, जैसे कोई एडवेंचर गेम खेल रहे हों जहां हर लेवल पार करना हो। फिर एक दिन दोनों एक घड़ी की दुकान पर चोरी करने पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वो अभी बच्चे थे, 15-16 साल के, तो उन्हें जेल की बजाय एक बाल आश्रम में भेज दिया गया। वहां 5 साल गुजर गए। दोनों कंफ्यूज थे कि अब क्या करें, जिंदगी कहां ले जाएगी। तभी आश्रम में कर्नल लूथर की एंट्री होती है, जैसे कोई उम्मीद की किरण। वो आते हैं सारे बच्चों को बताने कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे आगे बढ़ सकते हो। वो 300 बच्चों में से सिर्फ 2 को चुनने आए थे, ताकि उन्हें सैनिक बनाए, देश की सेवा के लिए ट्रेन करें। इसके लिए एक फिजिकल टेस्ट रखा गया, साथ में दिमाग की परीक्षा भी। देखना था कि कितने स्मार्ट और मजबूत हैं।
हर टेस्ट में रघु सबसे आगे रहता, उसके ठीक पीछे कबीर। दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, जैसे कोई कंपटीशन में टॉप पर पहुंचने की रेस हो। लेकिन आखिर में कर्नल लूथर ने कबीर को चुना और एक दूसरे लड़के जितेंद्र को। रघु को नहीं लिया। रघु ने पूछा तो कर्नल ने कहा, मैं सिर्फ इंडिया फर्स्ट चाहता हूं, देश पहले। लेकिन तुम्हारी सोच से लगता है कि तुम हर चीज में खुद को फर्स्ट रखते हो। रघु फर्स्ट, मैं 6 महीने बाद आऊंगा, तब तक मुझे दिखाओ कि तुम में इंडिया फर्स्ट आ गया है। यह सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आया। वो कबीर से कहता है, मुझे यहां नहीं रहना, इस जगह से भाग चलो, तू भी मेरे साथ आ। लेकिन कबीर मना कर देता है, कहता है 6 महीने बाद कर्नल फिर आएंगे, तेरा टेस्ट लेंगे, तू पास हो सकता है। लेकिन रघु का मन बदल चुका था। वो कहता है, अब मुझे इंडिया फर्स्ट नहीं चाहिए, हर जगह रघु फर्स्ट चाहिए। फिर वो आश्रम की दीवार फांद कर भाग जाता है और अब वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो चुका था, जैसे कोई रिबेल बन गया हो। अब कहानी वापस आती है और हमें पता चलता है कि रघु ही विक्रम है जो अब कली के लिए काम करता है। गौतम गुलाटी ने उसे स्पेशली हायर किया था कबीर को मारने के लिए, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि कबीर गद्दार है, उनके प्लान को लीक कर रहा है। विक्रम को अच्छे से पता है कि कबीर कहां जाएगा, वो उसकी हर मूव जानता है। इधर कबीर सीधा गौतम गुलाटी के यार्ड पर पहुंचता है, जहां गौतम के ढेर सारे आदमी हैं। कबीर के लिए अभी गौतम ही कली जैसा है, तो वो उसे मारने का प्लान बनाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि गौतम के साथ बाकी देशों के लीडर्स भी हैं। सब मिलकर इंडिया के प्रधानमंत्री को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। बड़ा प्लान। तभी कबीर हमला बोल देता है, गौतम को बुरी तरह मारने लगता है, जैसे कोई रिवेंज मोड में हो। लेकिन तभी विक्रम की एंट्री होती है। वो कबीर से कहता है, हर बार मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। फिर भी कबीर चालाकी से विक्रम को चकमा दे देता है और भाग निकलता है। विक्रम और उसकी टीम पूरी ताकत लगा देती है कबीर को पकड़ने में, हर कोने में ढूंढते हैं, लेकिन कबीर हवा में गायब हो जाता है, जैसे कोई जादू। और शॉकिंग बात यह कि विक्रम ने ही गौतम गुलाटी को मार डाला था, लेकिन उसने सबको बताया कि कबीर ने मारा है। इससे सब कबीर के पीछे पड़ जाते हैं, उसे ढूंढने में लग जाते हैं। गौतम की जगह खाली होने से अब नया मेंबर आता है, विक्रम खुद। वो गौतम की सीट ले लेता है और अब और भी पावरफुल बन जाता है, लेकिन उसका मकसद अभी भी कबीर को खत्म करना है। उधर कबीर काव्या को एक मैसेज भेजता है, एक अंगूठी जो बुलेट से पिघल गई है। तो काव्या वो पिघली हुई अंगूठी देखती है और तुरंत समझ जाती है कि ये किसने भेजी है, कबीर ने। और कहां से? शायद किसी पुरानी याद से जुड़ी जगह से। ये देखकर उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिंग नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। अब कहानी पीछे शिफ्ट होती है, फ्लैशबैक में पूरे 15 साल पहले, जहां हमें पता चलता है कि कबीर और काव्या एक दूसरे को कितना पसंद करते थे। हाँ, दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि शादी तक बात पहुंच गई थी। जब काव्या ने कबीर को प्रपोज किया शादी के लिए, लेकिन कबीर ने उसे रोक दिया और खुलकर बता दिया, सुनो, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है, देश सबसे ऊपर। मुझे लगा था कि कर्नल लूथर मुझे आर्मी में सोल्जर बनाएंगे, लेकिन वो तो मुझे रॉ एजेंसी में भेजने वाले हैं, सीक्रेट मिशंस के लिए। इसीलिए शादी के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मेरी जिंदगी अनिश्चित है। मैं लौटूं या ना लौटूं, कुछ पता नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ बनकर दुख झेलो। कबीर ने अपना प्यार दबाया, देश को पहले रखा, और अब 15 साल बाद वो दोनों फिर से आमने सामने हैं, जैसे किस्मत ने मिला दिया हो। कबीर काव्या को सब कुछ खोलकर बता देता है, कली के उस खतरनाक ग्रुप के बारे में, कैसे वो इंडिया को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, और कर्नल लूथर की मौत का पूरा सच। वो बताता है कि कर्नल को मारना पड़ा था ताकि ग्रुप में घुसकर प्लान रोक सकें, लेकिन वो दिल से दुखी था। काव्या ये सब सुनती है और बिना देर किए मान जाती है। उसे एहसास होता है कि कबीर हमेशा देशभक्त रहा है, कोई गद्दार नहीं। अब दोनों टीम बन जाते हैं, जैसे पुराने साथी फिर से जुड़ गए हों। आगे क्या होता है? काव्या इंडिया के बड़े मंत्री बिलास सारंग को फोन लगाती है और बताती है, कबीर मेरे साथ है, लेकिन हम मुसीबत में फंस गए हैं। विक्रम उसे मारने के चक्कर में है, हमें मदद चाहिए। बिलास उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाता है, जहां वो पहले कर्नल लूथर से मिला करता था। लगता है सुरक्षित स्पॉट, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो शॉक। वो जगह तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ढेर सारे गुंडे इंतजार में हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। गोलियां चलने लगती हैं, धुआंधार फायरिंग, जैसे कोई वीडियो गेम का बॉस लेवल। कबीर और काव्या लड़ते हैं, लेकिन वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी धमाकेदार एंट्री होती है विक्रांत कॉल की। वो एक पावरफुल मशीन गन लेकर आते हैं और उन हमलावरों को एक एक करके साफ कर देते हैं, जैसे कोई सुपर हीरो रेस्क्यू पर आया हो। अब राज खुलता है। विक्रांत कॉल ने ही कर्नल लूथर को कली के ग्रुप के बारे में पहले बताया था। वो कहते हैं, जैसे कबीर अब कर्नल के लिए काम कर रहा है, वैसे ही मैं पहले करता था। सबको अब साफ साफ समझ आ जाता है कि कौन सही साइड पर है, कौन गलत। प्रधानमंत्री की जान खतरे में है और विक्रांत कॉल ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी विक्रम को दी थी। लेकिन अब वो विक्रम से कहते हैं, बिलास सारंग की देखभाल तुम करो, पीएम को हम हैंडल करेंगे। विक्रम बिलास सारंग के साथ जाता है, लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट। बिलास सारंग खुद गद्दार निकलता है। वो कली के ग्रुप में शामिल है
और चाहता है कि पीएम मर जाए ताकि वो खुद अगला पीएम बन सके। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कबीर वहां पहुंच जाता है। कबीर बिलास को बुरी तरह पीटता है, मार गिराता है और विक्रम पर भी हमला करता है, जिससे विक्रम बुरी तरह घायल हो जाता है। यह देखकर बाकी देशों के लीडर्स गुस्से में आ जाते हैं। विक्रम से कहते हैं, बिलास गया, अब हमारा ग्रुप यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन विक्रम कहता है, जो वादा किया है वो पूरा होगा, पीएम मरेगा और कबीर भी। वो इतना कॉन्फिडेंट है जैसे कोई विलन अपना आखिरी कार्ड खेल रहा हो। अब विक्रम कबीर को फोन करता है, उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। उधर विक्रांत कौल, काव्या और उनकी टीम पीएम की सिक्योरिटी में लगे हैं, हर तरफ नजर रखे हुए। एक तरफ विक्रम और कबीर आमने सामने हैं, बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। विक्रम कहता है, अगर मैंने बचपन में तुझे नहीं बचाया होता तो तू आज यहां तक नहीं पहुंचता। कबीर जवाब देता है, मैंने गलती की जो तुझे अकेला छोड़ दिया, तुझे वो दीवार नहीं फांदनी चाहिए थी। एक तरफ इंडिया फर्स्ट है, दूसरी तरफ रघु फर्स्ट, यही फर्क है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पंच, किक्स सब चलता है, जैसे दो पुराने दोस्त अब दुश्मन बनकर टकरा रहे हों। इधर पीएम पर हमला होता है, लेकिन विक्रांत कौल और काव्या की टीम सब संभाल लेती है। हमलावरों को एक एक करके मार गिराते हैं, जैसे कोई टीम वर्क का परफेक्ट एक्शन सीन। लेकिन विक्रम और कबीर की फाइट जारी है, दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। इतनी इंटेंस कि लगता है आज कोई एक ही बचेगा। आखिर में विक्रम बुरी तरह घायल हो जाता है, दर्द में तड़प रहा है। कबीर उसे देखता है और कहता है, मैं तुझे ऐसे दर्द में नहीं देख सकता, अभी भी वक्त है, मेरी साइड आजा, इंडिया फर्स्ट चुन ले। विक्रम मान जाता है, लेकिन वो इतना घायल है कि कहता है, पहले पीएम को बचा लो। तो एक तरफ विक्रांत कौल की टीम ने उन सारे हमलावरों को तो मार गिराया था जो पीएम पर अटैक करने आए थे, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। क्यों? क्योंकि प्लेन के अंदर ही बिलास सारंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस बॉडी में एक खतरनाक बम फिट किया गया था, वो भी ऐसा जो सिर्फ 15 सेकंड में फटने वाला था। ओहो, सोचो कितना टेंशन वाला मोमेंट। पूरा प्लेन ब्लास्ट होकर उड़ सकता था, सबकी जान जा सकती थी। लेकिन ठीक टाइम पर विक्रांत कौल की नजर पड़ती है और वो तेजी से एक्शन लेते हैं। उन्होंने उस डेड बॉडी को प्लेन से बाहर फेंक दिया, जैसे कोई हीरो आखिरी सेकंड में दिन बचाता है। बस वो बाहर गिरते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ, लेकिन प्लेन और सब लोग सेफ रहे। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की जान बचा ली और वो बड़ा खतरा टल गया। वाह, क्या स्मार्ट मूव था वो। दिल की धड़कनें थम सी गई थी ना। फिर क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रांत कौल सबके सामने आते हैं और ऐलान करते हैं कि कबीर अभी भी एक भागने वाला आदमी है, वो गद्दार है और एक शूटआउट में विक्रम की मौत हो गई। मतलब दोनों ही अब इस देश में नहीं है। कबीर भागा हुआ, विक्रम चला गया। ये सब विक्रांत ने दुनिया को बता दिया ताकि प्लान के मुताबिक चीजें चलें। लेकिन दोस्तों, ये तो बस कवर अप था, असली कहानी तो आगे है। अब फिल्म 9 महीने आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कबीर को, जो उन सारे बदमाशों के पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक एक करके उन लीडर्स को साफ कर रहा है जो होलोग्राम में दिखते थे, मतलब पड़ोसी देशों के वो पावरफुल लोग जो ग्रुप चला रहे थे। और शॉकिंग बात ये कि इस मिशन में कबीर का साथ दे रहा है विक्रम। हाँ, विक्रम जिंदा है, वो मरा नहीं था। कबीर ने उसे बचा लिया था, जैसे कोई सच्चा दोस्त करता है। दोनों ने मिलकर इस बड़े काम को हाथ में लिया और उन सारे लीडर्स को उनके अपने अपने देशों में जाकर खत्म कर दिया, जैसे कोई सुपर हीरो डुओ एक्शन में हर मिशन को क्लियर करते हुए चुन चुन कर उनको साफ किया, ताकि इंडिया पर अब कोई खतरा न रहे। आखिर में कबीर और विक्रम एक दूसरे से एक पक्का वादा करते हैं। कहते हैं कि जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम दोनों साथ में आएंगे, मिलकर लड़ेंगे और इंडिया को बचाएंगे। अब विक्रम के लिए भी इंडिया फर्स्ट सबसे ऊपर हो चुका था। वो बदल गया था, जैसे कोई पुरानी दोस्ती ने उसे सही रास्ता दिखा दिया। और फिल्म का सबसे मजेदार पार्ट आता है आखिर में, एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन जहां हमें अल्फा मूवी का हिंट मिलता है। हम देखते हैं बॉबी देओल को, जो एक प्यारी सी छोटी बच्ची के हाथ पर अल्फा का साइन बना रहे हैं, जैसे कोई कोड या सिंबल। और बस इसी के साथ वॉर 2 खत्म होती है।